दोस्तों, हम सबको पता है कि पितामह भीष्म को इच्छा मरण का वरदान मिला था। पर क्या आपको पता है कि इच्छा मरण प्राप्त होने पर भी काशी के राजकुमारी की वजह से पितामह भीष्म की मृत्यु हुई थी। दरअसल काशी के नरेश की 3 पुत्रियां थीं, अंबा, अंबिका और अंबालिका। राजा ने तीनों पुत्रियों के लिए स्वयंवर आयोजित किया था। इस स्वयंवर में पितामह भीष्म बिना बुलाए पहुंच गए थे और तीनों राजकुमारियों का बलपूर्वक हरण करके हस्तिनापुर ले गए थे। पितामह भीष्म तीनों राजकुमारियों का विवाह अपने सौतेले भाई विचित्रवीर्य से करवाना चाहते थे। अंबिका और अंबालिका ने तो विचित्रवीर्य से विवाह कर लिया था, लेकिन अंबा ने भीष्म से कहा कि वह किसी और से प्रेम करती है, इसलिए उसे उसके प्रेमी के पास जाने दिया जाए। अंबा की बात मानकर पितामह भीष्म ने उसे उसके प्रेमी के पास पहुंचा दिया, लेकिन अंबा के प्रेमी ने उसे अपनाने से इनकार कर दिया। तो अंबा फिर से हस्तिनापुर पहुंच गई। वहाँ भी विचित्रवीर्य ने उसे अपनाने से मना कर दिया। इसके बाद अंबा ने भीष्म से विवाह करने को कहा। पितामह भीष्म महाराज शांतनु एवं माता गंगा के पुत्र थे और वास्तव में उनका नाम देवव्रत था। एक कठिन प्रतिज्ञा के कारण ही उनका नाम भीष्म पड़ा था। अंबा की बात सुनकर भीष्म ने कहा कि मैंने आजीवन ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा ली है, मैं विवाह नहीं कर सकता। इस तरह हर तरफ से निराश होकर अंबा हस्तिनापुर से निकलकर परशुराम जी के पास पहुंची। अंबा ने परशुराम जी को पूरी बात बताई और भीष्म से बदला लेने का आग्रह किया। परशुराम जी ने अंबा की बात सुनकर भीष्म को युद्ध के लिए चुनौती दे दी, लेकिन यहाँ भी अंबा को निराशा मिली। इसके बाद अंबा ने शिवजी को प्रसन्न करने के लिए तप किया। अंबा की तपस्या से शिवजी प्रसन्न हुए और उसके सामने प्रकट हुए। तब अंबा ने शिवजी से कहा कि मुझे वर दीजिए कि मेरी वजह से ही भीष्म की मृत्यु हो। शिवजी ने कहा कि ऐसा तुम्हारे इस जन्म में तो नहीं हो पाएगा, इसके लिए तुम्हें दूसरा जन्म लेना होगा। ऐसा कहकर शिवजी अंतर्धान हो गए। अंबा ने भीष्म से बदला लेने के लिए अपना जीवन समाप्त कर दिया। अगले जन्म में अंबा शिखंडी के रूप में राजा द्रुपद के यहाँ जन्मी। राजा ने राजकुमारी का पालन पुरुष की तरह ही किया था। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, तब शिखंडी अर्जुन के साथ उनके रथ पर सवार होकर भीष्म के सामने पहुंच गए। भीष्म स्त्रियों पर प्रहार नहीं करते थे, इस वजह से भीष्म ने उसकी ओर प्रहार नहीं किया। अर्जुन ने शिखंडी को ढाल बनाकर भीष्म पर प्रहार करना शुरू कर दिए। कुछ ही देर में अर्जुन ने भीष्म को पराजित कर दिया। पितामह भीष्म बाणों की शैया पर आ गए। इस तरह शिखंडी पितामह भीष्म की मृत्यु का कारण बनी। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।